जो आयोजन ग्रामीण अंचल में इतने बड़े स्तर पे पहली मर्तबा हुआ है, उसके लिए मैं आयोजकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि बहुत ही वेल मैनेज तरीके से उन्होंने पूरे ज़िले में आयोजन करवाए और हमारे ज़िले के नौजवानों ने बहुत ही अपनी प्रतिभा को दर्शाने का काम वहाँ पे किया। जिन खिलाड़ियों ने इस खेल में रुचि ली उनको भी मुबारकबाद और बधाई। जिन खेल प्रेमी साथियों ने इन आयोजनों में पहुंच कर के उनके उत्साहवर्धन किया और जिस तरीके से देश के नामी खिलाड़ी वहां पे गौतम गंभीर, ईशांत शर्मा जैसे लोग पहुंचे, जो कलाकार देश भर के वहां पे आए, उन्होंने उनका उत्साहवर्धन किया, उनका भी बहुत बहुत आभार। कार्तिक शर्मा जी राज्यसभा सांसद वहाँ पे पहुँचे, उन्होंने भी उत्साहवर्धन किया। इस सर्दी के मौसम में बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने वहाँ पहुँच कर के उनका उत्साहवर्धन किया। ये बहुत बड़ी बात है और सबसे बड़ी बात यह है कि युवाओं में एक नया संदेश गया है कि वो नशा से दूर रहें और खेल के साथ जुड़ें और आयोजकों का भी इससे हौसला बढ़ा है। उन्होंने भी आगे कबड्डी के खेल करवाने का निर्णय किया है। तो निरंतर ये काम पूरे प्रदेश में हमारा जारी रहेगा। ये नशा मुक्ति के खिलाफ एक अभियान है। अध्यक्ष, बात की जाए तो आप जजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और लोकसभा चुनाव बिल्कुल नज़दीक है, कभी भी इसका बिल्कुल पड़ सकता है, तो उसके लिए क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं? भैया निरंतर हम फील्ड में हैं, निरंतर कार्यक्रम चल रहे हैं और कल से फिर मेरे प्रोग्राम है पूरे प्रदेश भर में। तो अब तक कितनी आप जिले को कवर कर चुके हैं लोकसभा के लिहाज से? 7 संसदीय क्षेत्रों में हमने बड़ी रैलियां की है। उसके अलावा ग्रामीण स्तर पे भी हमारा जनसंपर्क अभियान जारी है। अभी फिलहाल हरियाणा में गठबंधन है आपका बीजेपी के साथ, क्या लोकसभा में भी गठबंधन में जाएंगे? हमारे राजनीतिक विरोधी तो पहले दिन से कह रहे हैं कि ये गठबंधन 4 दिन का है, 6 दिन का है, 4 महीने का है, 6 महीने का है। 4.25 साल गुजर गए, बहुत बढ़िया चल रहा है। प्रदेश प्रगति और विकास की दृष्टि से आगे बढ़ रहा है और निरंतर ये चलता रहेगा। कुछ अपनी चर्चा की कि 10 जो सीटें हैं हरियाणा की, चुनाव घोषित होने के बाद ये निर्णय होते हैं। आप चुनाव घोषित कराओ, हम दोनों राजनीतिक दल बैठ करके फैसला ले लेंगे। आप चुनाव लड़ेंगे? अगर कानूनी कोई अड़चन नहीं आई तो जरूर लड़ूंगा। कोई विचार किया आपने, आप कहाँ से लड़ेंगे? मैंने कहा ना कि अगर कानूनी अड़चन नहीं आई तो मैं अपने पुराने संसदीय क्षेत्र महेंद्रगढ़ भिवानी से लड़ूंगा। दुष्यंत जी जब डिप्टी सीएम है हरियाणा के, क्या वो भी लोकसभा चुनाव लड़ेंगे? ये निर्णय चुनाव घोषित होने के बाद पार्टी करेगी कि किसको कहाँ से लड़ाना है। 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होगी, इसी विराम तो जेजेपी की क्या कुछ तैयारियां हैं उसको लेकर? तैयारियां पूरे देश के लोगों में एक उत्साह है और अपने अपने स्तर पे सब लोग तैयारियां कर रहे हैं। मैं भी इस अवसर पर देश के लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि वर्षों से जो मांग लंबित थी वो उनकी पूरी हुई है। जो चौधरी वीरेंद्र सिंह हैं या उनके बेटे हैं हिसार से सांसद विजेंद्र सिंह, वो लगातार बयान दे रहे हैं कि बीजेपी के साथ जेजेपी का गठबंधन टूटना चाहिए, नहीं टूटेगा तो वो पार्टी छोड़ देंगे। तो तारीख पे तारीख दे रहे हैं दोनों बाप बेटा। ये फैसला तो उन्होंने करना है, हमने थोड़ा ही करना है। मैं तो अनेक बार पूछ चुका, कह चुका भी चौधरी वीरेंद्र सिंह की हैसियत क्या है उनकी पार्टी में। वो एक प्राइमरी मेंबर हैं। ये निर्णय पार्टी का संसदीय बोर्ड करता है, पार्टी का हाईकमान तय करता है। जो वीरेंद्र सिंह किस हैसियत से अनाउंसमेंट कर रहे हैं वो तो पता नहीं किस किस मंच पे जाके खड़े होके कहते हैं।